बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस अपन देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। अब अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन, वो अब हमको समझना है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये अपने सीनियर क्लासेस 11th क्लास में भी काम में आती है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। क्या लिखा है? लिखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन, क्या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो नाम से, देखो नाम क्या लिखा है, रिडॉक्स। ठीक है, इसको आप दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, रेड प्लस ऑक्स। रेड से आएगा आपका रिडक्शन और ऑक्स से आएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन अपने को भी इतना याद में रखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोल देंगे कि भैया ये वाली स्पेसिफिक रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब एक समस्या आ गई मेरे साथ, क्या कि सर रिडॉक्स रिएक्शन आपने बता तो दिया कि क्या होती है, कि रिएक्शन वो जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, लेकिन सर इतना भी तो बताइए कि सर रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है। हमको अगर ये पता चल जाए तो हम चेक कर लेंगे कि रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, देखो हम ऐसा बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें या तो आपके एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का, या आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, या आपके हाइड्रोजन निकल रहा हो, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा हो। देखो ऑक्सीजन का तो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यू बेटर नो, आपको पता ही है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बताने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन निकल रहा हो। थर्ड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा हो तो उसको भी अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पाना चाहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, उन एलिमेंट्स को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि उनको अगर अपने को आपको स्टेबल करना है तो उनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ले लें। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या हो गए, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो लेना चाहेंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को ले लें, हम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लें, भैया ये लेने वाले लोग हैं। और जो लोग इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं उनको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे कि आपके मेटल, जैसे मैं बोल देता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को दे दें। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है और बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
तो क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? देखो, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया प्लस O2? हाँ सर, जुड़ गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को निकल जा रहा है या फिर उसमें से हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दो, तो हम बोल देंगे कि भैया उसका क्या हुआ है? उसका ऑक्सीडेशन हुआ है जी। कैसे? देखो, H2S में से पहले क्या था? सल्फर। या आपकी गैस में से आपके निकल गया हाइड्रोजन और सल्फर बाहर। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसमें से आपके हाइड्रोजन बाहर, सल्फर बाहर, तो ये हाइड्रोजन का निकलना इसमें से वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगला, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने आपको बता दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को सब लेना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो, आप क्लोरीन बताया था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या पहले आयरन के पास में क्लोरीन जुड़ा हुआ था? नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद में क्लोरीन इसमें जुड़ गया, FeCl2 इसमें जुड़ गया। तो ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें जुड़ चुका है, इस वजह से हम बोल देंगे कि इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। फोर्थ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर किसी भी कंपाउंड सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाएगा, अगर बाहर आ जाएगा रिएक्शन के बाद, तो हम बोल देंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखो, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। अब देखो, पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके बना रहा है, तो क्या बन रहा है इसमें? पोटेशियम KCl प्लस I2। अब देखो, इस आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड में से आपके पोटेशियम जो है वो बाहर आ गया। देखो यहाँ पे पोटेशियम जो है बाहर आ चुका है। K कहाँ है इसमें K नहीं है, निकल चुका है, वो K इसमें जुड़ गया। तो क्या Ki का, पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है बाहर हो चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे याद करना है? देखो, ऑक्सीडेशन है तो फर्स्ट लेटर क्या है? O। तो O तो भैया जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? O तो जुड़ेगा। अगर O जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन जो है निकलेगा। याद करने का तरीका, अगर O जुड़ रहा है, फर्स्ट लेटर ऑक्सीडेशन का है O, तो वो जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। एक जुड़ रहा है तो दूसरा निकलेगा। ऑक्सीडेशन में O जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन खुद क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी जुड़ेंगे, और अगर एक जुड़ रहा है तो दूसरा आपस से निकलेगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बस सिंपल है। ठीक है। अब अपन देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट कर दो। जो उसमें जुड़ रहा था वो इसमें निकाल दो, जो उसमें निकल रहा था वो इसमें जोड़ दो। रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उस एडिशन कर दो जिसमें निकल रहा था, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसको भी अपन एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अब देखो, ऑक्सीडेशन आपने समझ में आ लिया क्या क्या जुड़ रहा है। अपने को बस पता है क्या करना है, रिडक्शन में उसका उल्टा कर दो। मतलब ऑक्सीडेशन में जो जुड़ रहा था वो इसमें निकलेगा, जो उसमें निकल रहा था वो उसमें जुड़ेगा। देखना बिल्कुल उल्टा है। बस जैसे उसमें ऑक्सीडेशन में हुआ था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें रिमूवल कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो H2O प्लस C, मतलब पानी जो है आपका कार्बन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और बना है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब देखो, क्या यहां पे ऑक्सीजन निकल रहा है? हाँ सर, बिल्कुल निकल रहा है। देखो, H2O में से ऑक्सीजन बाहर हो गया, तो हम बोल देंगे कि इसका क्या हुआ है? कि सर इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है। उसमें क्या हो रहा था? एडिशन, तो इसमें क्या होगा? रिमूवल। उसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? रिमूवल, तो इसमें क्या होगा? एडिशन। देखो, H2 मतलब हाइड्रोजन सल्फर के साथ में रिएक्शन करके क्या बन रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो क्या H2 क्या सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ी? सर बिल्कुल जुड़ी। देखो दिख रही है जुड़ती हुई, तो हम कह देंगे कि इसका भी रिडक्शन हुआ है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा था, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा था, तो इसमें भैया बाहर आए।
कैसे? देखो FeCl3 में से बाद में रिएक्शन के बाद बना FeCl2 प्लस Cl2 बाहर। यहाँ पे पहले क्लोरीन के कितने एटम थे? 3, अभी कितने हैं? 2। ठीक है, कितने हैं? 2। चेक कर लो, बैलेंस के बाद में करोगे तो यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। क्लोरीन के एटम कम हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या क्लोरीन निकला है या नहीं निकला है? बोले सर बिल्कुल निकला है। तो निकलना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ही कहलाता है रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना कहलाता है रिडक्शन। मैंने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सब मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन आपके देना चाहते हैं। तो देखो MgCl2 में Mg जुड़ा है। क्या जुड़ा है? Mg जुड़ा है। और Mg क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हम बोल देंगे क्लोरीन का यहाँ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। समझ में आ गया? किसका रिडक्शन होता है? जब ऑक्सीजन किस में जुड़ रही है तो हम बोलेंगे कि भैया उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। किसी में से ऑक्सीजन निकल रही है तो हम बोलेंगे उसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन अपन ने देख लिया। आपको बस ये पॉइंट याद रखने हैं, किसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और किसमें निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब काम करते हैं, अपन चेक करते हैं कि ये रिएक्शन जो है रिडॉक्स है या नहीं है। CuO क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन आपने कराई, हाइड्रोजन के साथ में मिल गया कॉपर और H2O। चेक वेदर इट इज रिडॉक्स और नॉट। कैसे चेक करते हैं? कि सर चेक कर लो कि ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है क्या। कि सर अगर दोनों है तो फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और अगर एक है तो नहीं, दूसरा है तो नहीं, दोनों है, दोनों का अगर संगम होगा तो ये रिएक्शन रिडॉक्स होगी, वरना नहीं होगी। तो देख लेते हैं भैया, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन के बाद बदल गया कॉपर में, तो कौन निकल गया? कि सर ऑक्सीजन निकल गई -O2, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, मतलब रिडक्शन तो है। H2 रिएक्शन के पहले था हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन के बाद बन गया पानी, ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। मतलब कि सर भाई दोनों दिख रहे हैं हमको, सर यहाँ पे हमको दोनों दिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है और रिडक्शन भी दिख रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं अपन जी। क्या है कि PbO लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करता है और बना लेता है आपका लेड प्लस पानी। पानी पानी याद आ जाएगी तुमको तुम्हारी नानी, नहीं पढ़ोगे तो, इसलिए पढ़ते रहो भैया। ठीक है, लेड ऑक्साइड पेन चल रहा है। लेड ऑक्साइड आपका हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन करके बना रहा है लेड प्लस पानी। देखो PbO लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन बाहर हो गई, दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। और H2 में से ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिख रही है। तो ऑक्सीजन का माइनस होना कहलाता है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का प्लस होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो हमको बोल देंगे कि ये रिएक्शन हमारी कौन सी है? रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल, बस अपने को यही चारों पॉइंट्स जो है याद करने हैं। ऑक्सीडेशन के केस में कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीडेशन के केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक का याद कर लिया, दूसरे का बस उल्टा कर दो, सब चीजें उल्टी कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हमने चेक कर लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब हमको ये चेक करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो बच्चों, पहले के जमाने में हमारे, जैसे पहले के जमाने में, अभी भी जमाने में ही बात होती है, LIC एजेंट नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि आता है आपके घर पे और आपकी LIC करके जाता है। क्या करता है? LIC करता है। LIC एजेंट क्या करता है? आपकी LIC करता है और क्या कमाता है? पैसे कमाता है। इसी तरीके से एजेंट लोगों का काम क्या होता है कि वो जिस चीज का एजेंट है वो दूसरे को करेगा, खुद पैसे कमाएगा। जैसे LIC एजेंट दूसरे की LIC करता है और पैसे कमाता है। ऐसा थोड़ी ना है खुद की LIC करे जाओ पैसे कमाए जाओ, खुद की LIC करे जाओ पैसे कमाए जाओ, ऐसा थोड़ी ना होगा। दूसरे की LIC करेगा, खुद पैसे कमाएगा। इसी तरीके से अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को करेगा रिड्यूस। क्या करेगा? खुद को रिड्यूस। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद को करेगा
ऑक्सीडाइज। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही बोला था, एजेंट क्या करेगा, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को करेगा रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सब्सटेंस दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को करेगा रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। इस एग्जांपल में क्लियर करते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड H2O अब ये रिएक्शन वही कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये अपने को चेक करने की जरूरत नहीं, अभी अपन ने पढ़ा था कि ये रियली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझे इसमें पता लगाना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब देखो CuO Cu में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में बदल गया, मतलब इसका ऑक्सीजन निकला है। क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है, तो हम क्या बोल देंगे, किसका रिडक्शन हुआ है या फिर रिड्यूस्ड हुआ है, एक ही बात है। H2 जो है H2O में बदल गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, तो हम बोल देंगे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, एक ही बात है। तो मैं लिख दिया ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब मुझे बताओ जो इसको H2O में बदल गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब इसको ऑक्सीजन मिली है, तो भैया किसी ने तो दी होगी, किसी ने तो दी होगी। तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड ने बेचारे ने क्या किया, दिलदार व्यक्ति ने क्या किया, इसको बोला कि भैया तू मेरी ऑक्सीजन ले ले। तो ऑक्सीजन किसको दी, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने में किसने हेल्प की, कॉपर ऑक्साइड ने, खुद की ऑक्सीजन देके। तो इसने खुद को तो किया रिड्यूस्ड, दिख रहा है, खुद को तो किया रिड्यूस्ड और दूसरे को किया ऑक्सीडाइज। तो हम बोल देंगे कि आपका कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 बच जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, और दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब है उसकी ऑक्सीजन को, उसको ऑक्सीजन निकलना पड़ेगा, और उसकी ऑक्सीजन निकलनी है तो कोई ना कोई हेल्प करेगा। तो किसने हेल्प करी, H2 ने हेल्प करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है क्या ऐसे, देखो एक क्वेश्चन और है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, समझना। लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके बनाता है लेड प्लस पानी पानी पानी। देखो PbO Pb में कन्वर्ट हो गया लेड में, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, -O2, मतलब क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, हाँ जी रिड्यूस्ड। H2O में बदल गया, H2 में बदल गया, तो क्या बोलेंगे कि H2 क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडाइज्ड, हाँ ना, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब मैं आपसे यूं पूछ रहा हूं कि आप पहले खुद कोशिश करें एक बार चेक करने की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट दिख रहा है। कैसे कि सर ये रिड्यूस्ड हुआ है, ये रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीजन निकल गई है। तो अगर इसकी ऑक्सीजन निकली है तो इसने किसी ना किसी को दी होगी, और जिसको दी होगी उसका हुआ होगा ऑक्सीडेशन। तो भैया हमारा PbO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। कैसे कि देखो सर H2 के पास में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई है, तो किसने दी थी ऑक्सीजन, इसने। तो इस ऑक्सीजन ने लेड ऑक्साइड ने हमारे हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन में हेल्प की, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2 ने लेड ऑक्साइड की ऑक्सीजन को ले ली, उसको गरीब बना दिया, उसकी ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प की, और जिसने निकालने में हेल्प की, जिसने रिड्यूस होने में हेल्प की, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप देखो इतना ध्यान रखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये किसको हेल्प की, हाइड्रोजन को इसने हेल्प की ऑक्सीडाइज होने में, दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में पहले ऑक्सीजन नहीं था। फिर इसको देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे के रिड्यूस होने में हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2 के साथ में इसने इसको किसको हेल्प, रिड्यूसिंग एजेंट जो है हाइड्रोजन ने किसको रिड्यूस किया, लेड ऑक्साइड को, इसकी ऑक्सीजन निकालने में मदद की। ठीक है, अपने दिमाग में ऐसा ही, दिमाग में दो ही बातें याद रखनी है कि एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को करते हैं, जोन सा एजेंट होगा वो दूसरे करेगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। और इसी बेस पे आप इन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, बहुत सिंपल होते हैं। आगे
फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक क्वेश्चन और है, बनाने की कोशिश करें, बहुत सिंपल है कि भैया कॉपर सल्फेट जिंक के साथ में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे रहा है। बच्चों ये रिएक्शन का टाइप बताओ कौन सा है। एक और, जैसे अपन रिएक्टिविटी सीरीज के ब्याह पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट इसका। देखो वापस से, कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में, मतलब ऑक्सीजन का निकलना, मतलब रिडक्शन, मतलब ये हुआ है रिड्यूस्ड, ये हुआ है रिड्यूस्ड। तो किसी ना किसी ने इसको रिड्यूस करने में मदद की होगी। देखते हैं किसने रिड्यूस किया इसको। इसको जिंक ने रिड्यूस किया। कैसे? जिंक ने बोला कि भैया तेरी ऑक्सीजन जो है मुझको दे दे, तेरी ऑक्सीजन मुझको देगा, तेरा भाई जो है तेरी ऑक्सीजन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसको अब मैं संभालूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंक ने ऐसा बोला। तो जिंक भाई ने ऑक्सीजन किसकी ले ली, कॉपर सल्फेट की ले ली। जिंक ने देखो ऑक्सीजन ली है, ये दिख रहा ऑक्सीजन ली है, तो जिंक तो हो गया है ऑक्सीडाइज्ड। और किसको रिड्यूस करने में हेल्प की है, कॉपर सल्फेट को। तो मैं बोल दूंगा जिंक है अपना रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और CuSO4 है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिख रहा है? देखो जिंक ने किसकी ऑक्सीजन ली, इसकी, तो मैंने बोला था किसको रिड्यूस किया, इसको, दूसरे को रिड्यूस किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया, तो रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर सल्फेट ने क्या किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, जिंक को ऑक्सीजन दी, तो क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, ये दिख रहा है, और खुद को रिड्यूस, ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। आपको बस 4 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कौन से, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल रहा है, ये याद रखो। और आपके क्वेश्चंस वगैरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन के सब बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन वाला लेक्चर जो है अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अपन मिलते हैं आपसे वापस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज यूजुअल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मोस्ट इंपोर्टेंट सीखते रहें। थैंक यू सो मच।